आज हम आपको कपड़े पे कुर्ता कट करना बताएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने आगे आपको रफली बताया था कि 6 इंच तीरा लेते हैं और इसका आर्म होल इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इस जगह को तीरा बोलते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? आर्म होल। तो हमने 6 तीरा लिया है और इसका 7 आर्म होल रखा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ये भी बता दूं कि नाप सबका अलग अलग होता है। किसी का 36, 28, 36, 34, 36 होता है, किसी का 38, 36, 38 होता है। तो ये नाप अपना है, इस तरीके से आप लिख सकते हो 36, 34 और 36। ये नाप इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, और अब यहाँ से हमें क्या निशान लगाना है? आर्म होल जहाँ हमारा पूरा कंप्लीट होता है वहीं से हमें 3 नाप और लगाने पड़ते हैं। जैसे कि 13 और 14 के बीच का नाप जो हमारी कमर का नाप होता है, और 20 और 21 का नाप, 20 और 21 के बीच का नाप कोई 21 भी लगा सकता है तो कोई 22 भी पहनता है। ठीक है, तो ये मैं 21 का नाप यहाँ पे लगा रही हूँ। तो ये हो गया अपना हिप वाला नाप, पल्ले वाला नाप। ठीक है, अब देखो आते हैं, हमारा क्या नाप था? 36, 36, 34 और 36 है। तो हम क्या करेंगे? 36 कब आएंगे? 9 का टेबल बोलेंगे तब भी 36 आ जाएंगे। और इसको 36 को हम ऐसे करेंगे, 4 बार फोल्ड करेंगे तब भी 9 का देखते हैं कितना निकलता है अपना 4 बार फोल्ड करने के बाद में। इंची टेप को 4 बार फोल्ड किया अपन ने, देखो कितना आता है एक हिस्सा। ये देखो 9 इंच का एक हिस्सा आ गया अपना। तो 9 चौक कितने हो गए? 36। तो यहाँ पे हमने सीधा ही 9 चौक 36 पे निशान लगा दिया। उसके बाद में एक नाप है जो कि है 34। तो फिर हम वापस इंची टेप को 4 बार फोल्ड करेंगे, 34 तक एक नंबर को लेकर के आएंगे, फिर एक बार इसको एक बार फिर और फोल्ड कर देंगे ऐसे इस तरीके से। तो कितना हुआ? ये कितना नाप आया? 8.5। तो हमने इसका नाप वापस 8.5 यहाँ लगा दिया, इस जगह पर, इस जगह पर। ये निशान तो हमें एकदम याद रखने पड़ेंगे पूरे कि कौन सा नाप कहाँ आ रहा है। ये नाप भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब आता है पल्ले का नाप, इसको हिप का नाप भी बोलते हैं कई लोग। और पल्ले अभी अपना बिल्कुल बराबर नाप है। देखो 36, 34, 36, किसी का यहाँ पे 36, 34, 38 भी होता है। ठीक है ना, तो अभी हमारा क्या है? बिल्कुल बराबर नाप है। तो बराबर नाप के हिसाब से हम वापस यहाँ पे क्या करेंगे? 9 इंच का लगा देंगे निशान ऐसे। ठीक है, अब देखो ये जब 9 इंच है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? पल्ले पर भी, इस साइड भी, दामन पर भी 9 ही लगाएंगे, क्योंकि बराबर चलाना है हमें। क्या करना है? दामन और ये बिल्कुल बराबर ही रखना है। कई बार क्या होता है कि लेडीज यहाँ से तो ले लेती है 9 इंच का नाप, या अगर 36 है तो 9 का नाप ले लेती है, यहाँ 9.5 कर देती है। तो उससे क्या होता है? पल्ले हिलते डुलते हैं और गंदे लगते हैं, आड़े टेढ़े हो जाते हैं कई बार। ऐसे देखो, इस तरीके से आपको ये नाप बिठाना है। अभी एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमें यहाँ से ऐसे लेते हुए चलना है, पूरा बराबर। आ रही समझ में? आई समझ में? ये क्या है? आगे वाला भाग है। ये कुर्ते का क्या है? आगे वाला भाग है। मैं भी आपको इसका पीछे वाला भाग बताऊंगी कट करना। देखो आया समझ में? ये कितने हुए यहाँ पर? 36। ये यहाँ पर कितना हुआ कमर का नाप? और ये यहाँ पर कितना हुआ? 36 यहाँ पर। और पल्ले कितने रखे हैं हमने? पल्ले और दामन का नाप क्या रखा है? वही नाप रखा है जो ये वाला नाप रखा है। अगर यहाँ पे 38 होता यानी 9.5 होता तो वहां पर भी आप 9.5 ही रखते, ना कि 10 रखते आप। ठीक है ना? आ रही समझ में ये चीज आपके? आ गई। और मैंने पहले भी देखो आपको समझाया कि तीरा जितना होगा, जहाँ आर्म होल कंप्लीट होगा वहीं इसका चेस्ट का नाप लग जाएगा। ठीक है, कई बार यहाँ पे 2 नाप भी लगते हैं, लेकिन किसी मोटी लेडीज का होता है तब वो 2 नाप यहाँ पे लगाए जाते हैं। वो मैं आपको कभी किसी लेडीज का ऐसा काटेंगे कि भाई किसी का 40-42 चेस्ट है, तब मैं आपको ये चीज बताऊंगी इसमें। ठीक है, आ रहा है इतना समझ में सबके? कट कर दूं ये? ठीक है ना, और एक कट हमें यहाँ लगा लेना है इस जगह। देखो जैसे कि अभी ये सवाल हुआ है अभी कि भाई ये चीज पूछी गई है कि भाई 36 ही लगा दे डायरेक्ट या 34 ही लगा दे। तो मैं आपको ये एक तरीका और बता देती हूँ। जिसको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है वो इस तरीके से भी कर सकता है। अगर चारों तरफ की फिटिंग का नाप किसी का 36 आता है एकदम फिटिंग का नाप, तो उसमें अपन आधे इंच लूजिंग रख सकते हैं ऐसे करके।
ऐसे करके लूजिंग रख सकते हैं। देखो दोनों तरीका बता रही हूँ मैं आपको, सीधा भी बता दिया है मैंने और लूजिंग वाला भी बता देती हूँ, ठीक है। अब जैसे किसी का नाप 34 है, बिल्कुल फिटिंग का नाम, और उसमें हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो आधे इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा। और यहाँ पर भी जैसे 36 है तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो ये इस तरीके से एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये चीज तो क्या थी, ये तो नाप के अंदर नाप बना करके तैयार करा था तो 36 आ गया। लेकिन अगर आप फिटिंग का नाप लेते हो, बिल्कुल अपनी अपनी पूरी फिटिंग का नाप लेते हो, जैसे 38 आपका नाप आ रहा है, चेस्ट का नाप 38 आ रहा है और 36 आ रहा है या फिर 40 आ रहा है, ऐसा नाप भी होता है कई बार, तो आप उसमें भी थोड़ी थोड़ी लूजिंग रख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बताया है, अब मैं इसका पीछे वाला भाग बता रही हूँ, ठीक है। देखो जितना तीरा है उतना तीरा रहेगा, बिल्कुल बराबर। बस थोड़ा सा क्या है कि हमने इसको 1-1.5 इंच यहाँ से पीछे वाले भाग को बढ़ाया है, ठीक है ना, जो कि हमारा सिलाई होने के बाद में वो यहाँ आ जाएगा ऐसे, इस तरीके से सिलने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में ये देखो हमने कितना लिया है, 1.5 लिया है। अब यहीं से हम इसको कितना लेंगे आगे, 2 या फिर 2.5 इंच ले लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2.5, कम से कम 2, ठीक है। ये वाला नाप भी देखो बिल्कुल यहाँ से बराबर चलेगा। बस पीछे वाले में सिर्फ 2 ही नाप चेंज करने हैं अपन को। एक तो ये करना है 1.5 इंच इसको यहाँ से बढ़ाना है और 2 या 2.5 इंच इसको यहाँ से बढ़ाना है, बस बाकी सेम रहेगा नाप, क्योंकि फिटिंग तो आगे पीछे की एक जैसी रहेगी। बस ये और ये वाली चीज बड़ी रहेगी, फिर शोल्डर के अकॉर्डिंग ये ज्यादा बड़ा रहेगा और ये यहाँ से ऊपर के अकॉर्डिंग ज्यादा बड़ा रहेगा, ताकि गला, इसको ऐसे कटिंग करने से गला कभी भी पीछे नहीं जाता, आगे की साइड रहता है और जमा हुआ रहता है। इसलिए इसको 1.5 इंच या 1 इंच बड़ा काटा जाता है पीछे वाले को, आगे वाले से पीछे वाले को बड़ा काटा जाता है। आ रही समझ में। अब देखो इस तरीके से जो ये निशान है, इसी तरीके से हम पूरा निशान लगा लेंगे यहाँ पे पूरा कंप्लीट। और ये वाला जो निशान है देखो कैसे लगाना है, यहाँ से इसको उठा के यहाँ लगाना है, ये आना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये आगे का और पीछे का नाप निशान लगाना आना चाहिए, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे ये वाला निशान भी आपको लगाना आना चाहिए। जब आप कटिंग करने के बाद में जब आप सिलने बैठोगे इसको, तब सिलने में क्या होगा, आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा कि भाई अपन को यहीं पर सिलाई मारनी है। तो यहाँ सिलाई मारने के बाद में ये वाला पल्ला छोड़ करके यहाँ से आगे वापस बढ़ा लेना है इसको। आ रही समझ में। इसी तरीके से आगे और इसी तरीके से पीछे निशान लगाना है, सेम यही निशान पीछे इस तरीके से लगता है। और कोई कोई होता है जैसे दोनों साइड से एक ही तरफ से सिलाई कर देता है, नहीं करनी चाहिए। एक तरफ से सिलाई आगे से होती है और एक तरफ से सिलाई पीछे से होती है। इन कुर्तों के अंदर सिलाई ऐसे होती है, ठीक है ना। देखो इस तरीके से, ये समझ में आ गया आपके। कुर्ता कट करना समझ में आ गया, बाजू कट करना तो आ ही गया है आप लोगों को, वो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर भी अगर नहीं आया तो आप और एक बार पूछ लेना, और इस पर भी मैं बताऊंगी तो मैं आपको एक बार और बता दूंगी, ठीक है। मैंने जो बाजू बताई वो आपको पेपर पे बताइए। अब ये कपड़े पे ही, जैसे मैंने अभी आपको कुर्ता कट बताया तो इसी पे मैं आपको बाजू भी कट करना बता रही हूँ। तो जैसे कि ये देखो, हमने आपको पहले ही बताया है कि जैसे जो ये खड़ा कपड़ा होता है, हमें खड़ी ही बाजू बनानी है और खड़ा ही कुर्ता कट करना है। तो हमने इसको 2 बार फोल्ड कर दिया है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, इस तरीके से। आ रही समझ में ये चीज, ठीक है। अब इसकी पहले लंबाई देख लेंगे कि कितनी लंबाई की, किसी को देखो कितनी लंबाई पसंद होती है तो किसी को कितनी लंबाई पसंद है। तो हम इसकी एक लंबाई रख रहे हैं 20 इंच की। 20 इंच की लंबाई रखने के बाद में हमने क्या किया है, एक बार इसको ऐसे एक बार और फोल्ड कर दिया, क्योंकि बाजू कितनी होती है, होती तो 2 ही बाजू, लेकिन उसको भी 4 बार फोल्ड करना पड़ता है, क्योंकि 2 हिस्से इधर लगते हैं बाजू के और 2 हिस्से इधर लगते हैं बाजू के। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, बाजू के 4 हिस्से कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि हमने इस कुर्ते पे कटिंग की, तो इस कुर्ते पे कितना तीरा था, 6 इंच का तीरा था, और आर्मोल कितना था, 7 था। तो यहाँ हमने बिना उसके, जैसे अपन को पूरा पक्का आता है, इस हिसाब से ये देखना है कि भाई हमने जब तीरा इसमें इतना लिया है, आर्मोल उतना लिया है, तो आपको ये बात दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी है कि ये 7 इंच यहाँ पर आएगा। ऐसे आ गई समझ में, 7 तीरा आ गया इसका, आर्मोल आ गया, सॉरी, और 2.5 इंच क्या आ गया इसका, यहाँ पे क्या है ये 2.5 इंच इसकी लेंथ है जो नीचे उतरेगी, जिसके ऊपर आपको गोलाई लगानी है। और मैं इसे बताऊं इजी तरीका, और इससे इजी तरीका बताऊं ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए। आई समझ में। 2.5 इंच नीचे उतरेगा, ताकि इसको यहाँ से जब अपन इस तरीके से नीचे गोलाई बिठाएंगे, इसलिए इसको यहाँ पर 2.5 इंच लेना पड़ता है नीचे की साइड, और 2.5 इंच इसका इधर वाला भाग लेना पड़ता है ऐसे एक्स्ट्रा में। अब देखो कंफ्यूज कहाँ होते हो तुम लोग, यहाँ होते हो। इस चीज को मत देखा करो, इस वाली चीज को जब देखोगे
तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इस चीज को यहाँ लगाने के बाद में निशान भूल जाया करो। ऐसे आ रहा है समझ में? ये इस तरीके से देखना है। अब देखो लंबाई कितनी रखनी है हमें इसकी, पूरी 20 रखनी है। तो यहाँ पर हम इसका 20 का निशान लगा देंगे। फिटिंग का नाम हमारे पास में इसका 4.5 है, तो हम इसका 4.5 पे ऐसे निशान लगा देंगे। अब देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो अपन ने फिक्स एकदम 7.5 पे लगाया है, तो 7 को हम 4.5 से यहाँ पे एकदम ऐसे मिला देंगे फिटिंग में, ऐसे। यही आपकी फिटिंग का नाप बनेगा, ठीक है ना। ये जब आपको आ जाएगा, अगर ये किसी का ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा, ये यहाँ पर किसी की फिटिंग कम है तो कम आ जाएगी, लेकिन नाप आपका यही बनेगा। अगर यहाँ पे आर्म होल 7.5 होता और ये यहाँ पर 5.5 होता तो ये आपकी फिटिंग बनती। ये फिटिंग होती है। इसके बाद में आपको ये फिटिंग करने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना इसी तरीका बताने के बाद में फिटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आई ये चीज? ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो कि मैंने आपको हर चीज में बताया, ये कि भाई कोई भी कपड़ा कट करते हैं तो उसमें ये एक्स्ट्रा लेते हुए चलते हैं। ये क्या है आपकी लूजिंग है और ये क्या है आपकी एकदम फिटिंग है। फिटिंग का ये एकदम इजी तरीका है। समझ में आई आपके? इसके बाद में ना तो आपको बार बार खोलने की जरूरत है टाके को, और ना ही आपको ये देखने की जरूरत है कि भाई गलत कटा है या सही कटा है। आ रही समझ में? हाँ तो बोल दो। ये देखो, अब जब आप इसको भूल जाओगे, इसको उठा दोगे ना, जब इस चीज को उठा दोगे तो देखो आपको एकदम ये बराबर नजर आ जाएगा। ये हिस्सा आपको एकदम बराबर नजर आ जाएगा। यहाँ आई समझ में? इस चीज को देख लेना कि भाई ये कैसे मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैंने ये इसी तरीका बता दिया, बिल्कुल और ही ज्यादा इसी तरीका बता दिया। फिटिंग यही रहेगी आपकी। जैसे कि होता है ना कई बार, अरे फिटिंग कितनी होगी, क्या होगी, ऐसे नहीं लेना है आपको, ऐसे सोचना नहीं है। ये इसी तरीका बताया बिल्कुल आपको कि जैसे जो नाप यहाँ का है, जो नाप यहाँ का है, बस इसमें 2 नाप याद करने और इस नाप से इस नाप को मिलाते हुए चलना है। जैसे ही आप इस नाप को इस नाप से मिलाओगे तो ये आपकी फिटिंग आ जाएगी। ये आपकी फिटिंग है। अब आपको कोई होता है ऐसे नापता है, ये इतना आना चाहिए, ये इतना आना चाहिए, ये इतना आना चाहिए, ये इतना आना चाहिए, ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से नहीं नापना है आपको, इसी तरीके से नाप लेना है। अब आगे वाला जो मैंने कट बताया था वो भी देखो आपको कहाँ से उठाना है, ऐसे ऐसे करके बस हल्का सा यहाँ से उठाना है, बस सिंपल एकदम। हाँ, इस तरीके से कट करना है आपको, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपके सब समझ में आ जाएगा कि आप ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उस तरीके से आप इसको देखो। ये देखो, आ गया समझ में?